गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सो कल यूनिट 2 करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को कंप्लीट किए हुए थे, रेजिस्टेंस को कंप्लीट किए हुए थे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को कंप्लीट नहीं किए थे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा इतना टॉपिक बच जाएगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इतना बचा हुआ है ना। हाँ, इतना होगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज जो भी बताऊंगा बहुत अच्छा क्लास से रहे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में ऐसे बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए, द रेजिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, यानी असर डालता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, एक समान रख लेते हैं, ना घटाते ना बढ़ाते। तब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इसको जो निम्नलिखित जो भी फैक्टर अभी हम बताने वाले उस पर डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी कैसा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी एरिया बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा अगर तो रेजिस्टेंस घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ द मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग कंबाइन कर देते हैं इसको। तो अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो आर एल बाई ए, ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है, समानुपाती यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, तो हमारा ये वाला साइन आ जाएगा जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया ये वाला साइन। क्या है, और इसको सिग्मा नहीं क्या बोल सकते हैं उसको, गामा बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा साइन आ गया। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी एक तरह से विरोध प्रकट करने का ही काम करता है। लेकिन देखिए, रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल है, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का एक मटेरियल है जो एक ऑफर यूनिट का, मतलब एक यूनिट क्यूब में। ठीक है, मटेरियल, अगर कोई कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, देखिए हम लोग अगर कोई कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, इसका यूनिट मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। ठीक है, इतना पे अगर किसी पॉइंट पे कि इन लोग का माप करते हैं कि उस मटेरियल पे कैसा मतलब काम कर रहा है, ये जो रेजिस्टिविटी है, मतलब कितना ज़्यादा विरोध प्रकट कर रहा है एक निश्चित बिंदु पे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, मतलब वो मटेरियल यहाँ बता रहा है। ठीक है, बाय अ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कौन, ये वाला ये साइन है, उसको गामा बोले थे, है ना। डिनोट किया था, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यह किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे, एंड ऑन द फिजिकल कंडीशन, और कोई फिजिकल कंडीशन के ऊपर में, जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर में और प्रेशर के ऊपर में। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज और शेप, यह है सो साइज और शेप से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग रेजिस्टिविटी अगर निकालते हैं, ये हमारा आया था ना, तो रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो R इंटू ए बाई एल, ये आ जाएगा हमारा R इंटू ए बाई एल, ये क्या रेजिस्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, आ गया रेजिस्टिविटी जितना। ठीक है, अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये पहले हमारा आया था ना, ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला, वो भी पुट कर दिया हम लोग। ऐसा यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। ठीक है, और ये मीटर है, सो जब ऊपर जाता है तो पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर है, यानी 2 - 1 तो 1 बचा, यानी वो ओम मीटर।
ये सो ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन फार्मूला की बात करें अगर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस गुना एरिया बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का क्या होता है M/L2 T-3 A-2 और एरिया का L2 और लेंथ का L। ये हम लोग पहले देखे हुए थे, ठीक है, कैसे हमारा आया था रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। एक एक फार्मूला है, सो मतलब क्या होता है, बेस होता है कि बेस आप लोग को पकड़ते चले जाइएगा तो ये सब बनते चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस का हम लोग पहले बताए हुए थे ना, और उसी से रेजिस्टिविटी का निकालें। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा है सो ये आ जाएगा, ठीक है, M/3 T-3 A-2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, मतलब करंट का घनत्व है। तो क्या करता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट पे हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ एक क्या है, कंडक्टर है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की कोई भी पॉइंट की बात करें तो यही बोला कि पर सेकेंड में, ठीक है, एक यूनिट एरिया अगर मान लेते हैं तो इसमें पर सेकेंड में यूनिट एरिया इसको मान लेते हैं छोटा सा, पर सेकेंड कितना ज़्यादा चार्ज है सो कितना अमाउंट में फ़्लो कर रहा है, वही होगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब क्या, करंट मतलब ये EMF, मतलब करंट मतलब क्या बोल सकते, करंट उसको जो पास होता है चार्जेस मोशन करता है, और डेंसिटी यानी घनत्व, कितना ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। तो पर सेकेंड एरिया में कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है, बस उसी को, और एक नॉर्मल डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये सो जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसका सेम डायरेक्शन में ये भी मोशन करता है, इसलिए यह ऐसे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का बात करें तो एरिया, कितना एरिया पे कितना करंट पास हो रहा है, यानी करंट बाय एरिया, ठीक है। करंट बाय एरिया यानी I बाई ए, आई का होता है Q/T और एरिया का A, ठीक है। अब Q/T होता है ऐसा यूनिट का बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, और डायमेंशन की बात करें तो AL-2, ठीक है। ये डायमेंशन की बात होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंडक्टेंस देखें क्या होता है, तो क्या होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। यह इक्वल होता है रेजिस्टेंस के, रेसिप्रोकल मतलब रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा उस अनुसार से कंडक्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल J से। कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ G इज इक्वल टू 1/R। ऐसा यूनिट की बात करें तो 1/ओम, ठीक है, और ऊपर जाता है तो पर ओम, जिसको हम लोग महो भी बोलते हैं, या फिर साइमन, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो M-1 L-2 T3 और A⁻², ठीक है, A²। तो ये ना डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है, कंडक्टेंस का। चलिए कंडक्टिविटी बात करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़े थे ना, वैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, विरोध प्रकट करता है, और कंडक्टेंस क्या होता है कि जो सो पास होने देता है करंट को। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है। वो कंडक्टेंस का अगर रेसिप्रोकल है तो कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टिविटी का है तो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा बाई 1 गामा, जिसको डेल्टा नहीं गामा बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें तो पर ओम पर मीटर होता है, यानी पर ओम जो महो भी बोलते हैं, और पर मीटर यानी साइमन पर मीटर। डायमेंशन की बात करें तो M-1 L⁻³ T⁻³ और A² होता है। ये डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी का। अब हम लोग देखेंगे रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर ये होता है कि एनी मटेरियल दैट ऑफर सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर के थ्रू जो करंट को सो अपोज करता है, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो ऑफर करता है
अपोज करने का काम करता है करंट का, ठीक है। उस करंट के फ्लो में अपोज करने का काम करता है, रोक करने का काम करता है जो मटेरियल, वही रेजिस्टर होता है। पिक्टोरियल सिंबल देख सकते हैं आप। फिक्स रेजिस्टेंस ऐसा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा और पोटेंशियल रेजिस्टेंस ऐसा, ये सिंबल है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए। तो क्या होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। फिक्स रेजिस्टेंस से बोलेंगे तो ऐसे सिंबल बनाना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे और पोटेंशियल डिवाइडर ऐसे, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ये पिक्टोरियल सिंबल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, ए सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है सो क्या करता है, करंट को है सो कंटिन्यूअस फ्लो करने का काम करता है, और जो है सो फ्लो मतलब अगर एक लाइन में बोले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जिसके थ्रू है सो जो करंट है वो कंटिन्यूअस फ्लो कर सके एक सर्किट में, उसी को बोलते हैं सेल। सिंबल देख लीजिए, ऐसे होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। बैटरी, सेल के समूह को बैटरी बोलते हैं। ए बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल, सेल का कलेक्शन होता है ना। देखिए, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ऐसे कलेक्शन होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। गुड, आई एम सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं ना आज यहीं करा पाऊँगा, बट मैं ना जल्दी इसके आगे का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड करते रहिए, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट।